guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good and happy रक्षा बंधन in advance. तो कल काफ़ी शोर होगा तो आई थॉट कि रात को ही वीडियो बना दूं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर कर रहे थे, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने क्लियर अप कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस बुक पे, ठीक है, उसकी थ्योरी पे, कि उसमें हमने जो 2 वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, सिर्फ एक डिफरेंस रह गया है एस एंड डी रैम का, वो भी हम इन फ्यूचर कवर अप कर लेंगे। बट द थिंग इज़ कि अब काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन में ऑक्टल, डेसिमल, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे हम थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, Computer memory stores data and instructions required during the processing of data and output result. It also relates to many devices that are responsible for storing data on a temporary or permanent basis. तो हमने पढ़ा था कि एक तो टेम्पररी स्टोरेज होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है। मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस हमने किया था, मेमोरी टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। बट द थिंग इज़ जो स्टोरेज है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, परमानेंट होती है। लाइक जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपकी आ गई हार्ड, जैसे पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, दैट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। प्राइमरी मेमोरी को और कौन कौन सी मेमोरी कहा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। प्राइमरी मेमोरी को और किन किन नाम से जाना जाता है, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी इटसेल्फ जो इसका नाम है। इसके अंदर 2 मेमोरीज आती हैं, रैम एंड रोम। अब रैम एंड रोम आती तो प्राइमरी में है, बट रैम एंड रोम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रैम में हमने डिस्कस किया था ना, ए को उल्टा कर दो तो वी बनता है, तो रैम वोलाटाइल है। ठीक है, अब ये वोलाटाइल क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट भी है। क्यों है ये वोलाटाइल, क्योंकि रैम रनिंग है। तो रनिंग में लाइक जैसे मुझे कोई काम करना है, ठीक है, ये जैसे ये हाथ है, इस पे मैंने ये पेन रख दिया, ठीक है, इसने स्पेस कवर अप कर ली ना। अगर मुझे इस हाथ में कोई और चीज़ रखनी होगी रनिंग में, लाइक कुछ भी, ठीक है, अभी मेरा फ़ोन कहीं पड़ा है, उसको छोड़ो, तो अगर मुझे फ़ोन रखना है तो मुझे ये पेन हटाना पड़ेगा और फिर मैं अपना फ़ोन प्लेस करूँगी। लाइकवाइज रैम रनिंग होता है कि जैसे पिछली चीज़ें, ये रिफ़्रेश रेट होता है इसका, ये क्या करता है, जो काम अभी चल रहा है, जैसे ये वीडियो बन रही है, ये रैम में बन रही है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये क्या करेगा, टेम्प्रेरी स्टोरेज हटाएगा। लाइक ये पेन है, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज है, इसको हटाया, फेंका, और जिसको भी रखना है लाइक फ़ोन, उसको रख दिया। तो ये हो गया रैम का काम, लाइक जो टेम्पररी काम है। उसके बाद रैम के क्या क्या अदर नेम्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं कि मेन मेमोरी जो है ये वोलाटाइल नेचर की होती है। ठीक है, मेन मेमोरी हमेशा टेम्पररी और क्या होगी, वोलाटाइल होगी, क्योंकि मेन मेमोरी अगर हम परमानेंट बेसिस पे रखने शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत हाई कॉस्ट पे जाती है। क्यों हम क्यों ही करेंगे, क्योंकि मेन मेमोरी तो सिर्फ सीपीयू उसको ले रहा है, मेन मेमोरी से उसको प्रोसेसिंग करनी है, तो डाटा फेच कर रहा है। तो मेन मेमोरी हमेशा हमेशा क्या होती है, वोलाटाइल इन नेचर। देन उसके बाद हम आते हैं रैम में। तो रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पेसिफिक लेटर से आपको पूछ सकते हैं, उसका रेफरेंस पूछ सकते हैं लेटर का। लाइक रैम में ए क्या स्टैंड करता है, असेस। असेस मतलब किसी चीज़ को लेना, एंड रैंडम मतलब रैंडमली लेना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कोई भी ऐसी मेमोरी जिसको हम रैंडमली उठा रहे हैं। एंड ऑन गोइंग जो वर्क होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, रैम में। रोम इनबिल्ट होता है, जो कंपनी ने डाल दिया, उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। बट रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लास्ट 2 ईयर्स में आई हैं, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। द 2 कैटेगरीज ऑफ रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, और तीसरी रैम हमने कौन सी पढ़ी थी, एस डी रैम। एस डी रैम में भी क्या आ गया है, DDR। अब जो डायनामिक रैम है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, मेमोरी सेल्स की। इसमें एक कैपेसिटर होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, इसको रिफ्रेश करके, और डी रैम जो होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे मुझे काम करना है, ये बहुत फास्ट रेट में टेम्परेरी स्टोरेज को हटा के प्रेजेंट काम को रन करती है, इसलिए बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और स्टैटिक रैम का एसोसिएशन किसके साथ था, कैश मेमोरी के साथ। और कैश हमें पता है रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है। दैट्स वाई स्टैटिक और डायनामिक की अगर बात की जाए तो स्टैटिक रैम जो है दैट इज़ फास्टर देन द डी रैम। ठीक है,
और ऑब्वियसली जो चीज़ फास्ट होगी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी होगी, तो वो एक्सपेंसिव होगी। रीड ओनली मेमोरी जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज। इट डज़ नॉट लूज इट्स कंटेंट जब लाइट चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, क्यों ही बात करनी है उसकी कंप्यूटर की, कंप्यूटर तो पावर सप्लाई के साथ चल रहा है, ठीक है। जैसे लाइट ऑफ होती है, मैं कोई पीपीटी टाइप कर रही हूँ, मैंने उसको सेव नहीं किया था, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में नहीं डाला था, तो वो जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। सेम विद द लैपटॉप, बियोस जो वर्क करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे ही मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ वो थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन होती है, फिर ऑन होता है। वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है बेसिकली बियोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सारी चीज़ों को चेक करता है दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन परफेक्टली और नॉट। उसी तरह जब हम लैपटॉप बंद करते हैं तो वो कहते हैं ना कि जब तक पूरी ब्लैक स्क्रीन ना हो जाए तब तक उसको क्लोज नहीं करना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली उस टाइम पे बिकॉज वर्क कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन फाइन और नॉट। तो जब वो सारी लाइटिंग ऑफ हो जाती है लैपटॉप की, फिर ही हमें लैपटॉप क्लोज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बिकॉज वर्क कर रहा होता है, चेक करने के लिए दैट एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। उसके बाद ROM, it is also known as non-volatile memory or permanent storage. It does not lose its content when the power is switched off. मतलब ROM का पावर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से इसका कोई नहीं लेना देना है। वो RAM का है, क्योंकि RAM जो है वो उस टाइम पे काम कर रही होती है। सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज हम ले लो, जो भी हमें गैजेट्स के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव और एनी अदर थिंग, तो वो आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट आ जाती है और सस्ती ही मिल जाती है, जस्ट लाइक योर पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, से मैग्नेटिक स्टोरेज है, तो ये मैनिपुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड की ऑन अ मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, वीडियो या अदर डाटा। इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो बेसिक, फ्लॉपी तो बहुत पुरानी होगी, उतना तो हमारा ब्रेन रिटेन कर लेता है। तो फ्लॉपी के बाद आई थी हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर STDI सॉलिड स्टेट ड्राइव, बट सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ की होती है, छोटे साइज़ की होती है, उसको हम ओपन भी नहीं कर सकते, इतना स्मॉल साइज़ होता है, बहुत फास्ट होती है बट बहुत कॉस्टली होती है, दैट्स वाई हम रेयरली यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में इसका स्ट्रक्चर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो ये नॉन वोलाटाइल है, रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस है, इसकी हम अभी डायग्राम करेंगे किस तरह से स्टोर करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसमें ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होता है, स्पिंडल होता है, वो सब क्या होता है डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। प्लस द थिंग इज़ कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटाइजेशन के थ्रू स्टोर करती है चीज़ों को, और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है स्टोरेज के लिए। अब मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, वो 3 इडियट्स की मूवी देखी थी ना आपने, उसमें वो जब शेव कर रहा होता है वो प्रिंसिपल और राजू आता है, ठीक है, राजू की एंट्री होती है, तो वो अपना वो चला देता है, उस पर रख देता है, वो जो उसकी आर्म होती है वो प्लेट पे रख देता है और वो मूव करना शुरू हो जाता है स्पिंडल, और सॉन्ग जो है वो रन होना शुरू हो जाता है रीड राइट प्रोसेस के थ्रू, और फिर राजू जी छलांग मार देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 इडियट्स का कॉन्सेप्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी आपको एक वीडियो प्ले होता हुआ दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है। ये बेसिकली जो पुराने डब्बे कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर पाई जाती थी हार्ड डिस्क ड्राइव, और जो हमारे सॉन्ग्स वगैरह प्ले होते हैं तो उसमें भी मैग्नेटाइजेशन होती है, प्लेट होती है जो मूव करती है, और प्लेट के 2 सरफेस होते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है, उन दोनों सर्फेसेस पे डाटा स्टोर होता है। जैसे ही आपने उस आर्म को उसके ऊपर रखा तो वो रीड राइट होता है, आर्म बाजू जो हम रखते हैं रीड राइट है, वो मूव करेगा हाफ ऑफ द डायामीटर, सिर्फ पूरा रोटेशन नहीं होता है, जैसे सर्कल है उसका आधा रोटेट होता है, और वो रीड करते जाता है चीज़ों को ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। अभी आपको एक वीडियो प्ले होता हुआ दिखेगा राजू वाला, 3 इडियट्स वाला, तो वहाँ से आपको हार्ड डिस्क ड्राइव का पता चलेगा, फिर आगे बताते हैं। तुम्हारे पास सोचने के लिए 7.5 मिनट। तो गाइज आपने हार्ड डिस्क ड्राइव देख ली होगी, राजू का सीन देख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल प्लेटर्स क्या होते हैं ये हम अभी देखेंगे। अब ये आ गई आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये देख लिया आपने, जो राजू का सीन चल रहा था, उसके प्रिंसिपल ने रखा उस पर आम, बजाया गाना, और राजू का हो गया जो भी होना था, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं।
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझना कॉन्सेप्ट के लिए। ये आ गया बेसिकली, वो जो मैंने पहले पिक्चर दिखाई वो ऊपर से हमें दिखता है, वो बाहरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ विजिबल थ्रू आर, ये भी आइज से ही विजिबल है, ये हमने ओपन कर दिया उसको, ठीक है। वो हमें ऊपर ऊपर से चीज़ें दिख रही थी, दैट बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड डिस्क का। अब ये चीज़ पूरी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे, ये आ गया आपका स्पिंडल जो रोटेट होता है, ये वही प्लेट है ऊपर जो पड़ी होती है बेसिकली। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पहले, ये जो है ना, ये वाला सेंटर वाला, ये क्या है, स्पिंडल। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लो फिर समझ आ जाएगा। ये स्पिंडल है जो रोटेट होता है, यहाँ पे आर्म असेंबली लगी होती है, ये पूरी है आर्म असेंबली, ठीक है। ये जो है दिस थिंग, ये है आर्म। ये जो गोल चक्र है, सुदर्शन चक्र विष्णु वाला, ये क्या है, प्लेटर। इसी प्लेटर के ऊपर ही क्या होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल ट्रैक्स बने होते हैं, और उन ट्रैक्स की भी फर्दर डिवीजन होती है सेक्टर में। ये आ गया सेक्टर, ये पूरा गोल सर्कल आ गया ट्रैक, इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई ना। अब ये जो प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट है ये सिर्फ एक प्लेट नहीं है, इसके नीचे आप देखो और प्लेट्स भी लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे और प्लेट्स हैं, ये आर्म असेंबली है, ये लगा हुआ है, इसके नीचे और लगा होगा, इसके नीचे रीड राइट हेड्स लगे होते हैं, ठीक है। ये रीड और राइट करता है, ये जो प्लेट है इसके ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे डाटा स्टोर होता है, और ये जो होता है आर्म, ये रीड राइट करता है, पढ़ता है चीज़ों को, और ये पूरे डायमीटर पे नहीं जा सकता, ये सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही कवर करता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। ये स्पिंडल बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे रोटेट करेगा इस तरह से, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अब आते हैं बेसिक डायग्राम पे। स्पिंडल पता चल गया ना, जो सेंटर में था, स्पिंडल बेसिकली इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। ऐसे प्लेट लगी होती है, ठीक है। स्पिंडल जैसे जैसे रोटेट होता है तो प्लेट ऐसे ऐसे रोटेट होती जाती है, ठीक है। अब ये आ गया स्पिंडल की रोटेशन, ये आ गई आर्म असेंबली। आर्म असेंबली क्या होता है, ये ग्रुप होता है इन रीड एंड राइट का, ठीक है, रीड एंड राइट हेड्स। ये रीड एंड राइट हेड्स हैं, ये वाले, दीज आर रीड एंड राइट हेड्स। ये आ गया आपका पूरा जो प्लेट है, प्लेट को प्लेटर बोलते हैं, इसका ऊपर वाला सरफेस है, इसके नीचे वाला सरफेस है, दोनों सरफेसेस पे डाटा स्टोर रहता है। अब ये जो रीड राइट है, ये ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, क्योंकि दोनों साइड से डाटा को पढ़ना है। जितने प्लेटर के सरफेस होंगे उतनी ही ये रीड राइट आर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पे इस प्लेट में 2 सरफेस हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं, तो 2 2 4 2 6 प्लेटर्स हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 6 रीड राइट हेड्स हैं। यहाँ पे ये आर्म असेंबली मैंने बता दी कि ग्रुप ऑफ दीज रीड राइट हेड्स, ठीक है। स्पिंडल आ गया जो रोटेशन कर रहा है। अब ये आ गया प्लेटर, प्लेटर में ही डिवीजन की होती है, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रैक, और ट्रैक का भी छोटा सा पार्टीशन होता है सेक्टर। बेसिकली यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, किसमें कौन सा डाटा स्टोर है वो सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आ गया ना हमारा प्लेटर। अब प्लेटर की ही ये गोल गोल डिवीजन्स हैं, तो इसका आ गया ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक n। बहुत सारे ट्रैक्स हम रख सकते हैं। ट्रैक 1 में सोच लो हमने वीडियोस रख ली, ट्रैक 2 में हमने फ़ोटोज़ रख ली, ट्रैक 3 में हमने कोई और कंटेंट रख लिया अपना, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमें जब फ़ोटोज़ चाहिए तो ये सीधे जाएगा ट्रैक 1 में, फ़ोटोज़ पढ़ी हैं फ़ोटोज़ निकाल लो, ट्रैक 2 में वीडियोज़ पढ़ी हैं वीडियोज़ निकाल लो। फिर ट्रैक 1 में भी सेक्टर 1 है अगर, तो ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये छोटी छोटी प्लेट्स पे ये सेक्टर की डिवीजन है, मतलब ट्रैक 1 यानी ये पहला वाला ट्रैक, और इसमें भी ये वाला सेक्टर, यहाँ से डाटा उठाना है प्रोसेसिंग के लिए। होप कि आपको ट्रैक सेक्टर समझ आ गया होगा। अब सिलेंडर क्या होता है, जब ये ट्रैक्स अरेंज होती हैं ये, ठीक है, ये एक साथ जब प्लेट्स 4 ट्रैक 1, ठीक है, ये आ गया ट्रैक 1, ये आ गया ट्रैक 2, ये आ गया ट्रैक 3 और ये आ गया आपका ट्रैक 4। तो ये क्या बना रहा है, ये 4 गोले जो हैं इसने बना दिया एक, अगर हम इसको डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएं तो इसने बना दिया सिलेंडर। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें
रीड राइट का आ गया कि वो पढ़ता है जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, जैसे वो गाना जैसे ही रीड राइट हेड को उसके ऊपर डाला तो वो रन होने शुरू हो गया और गाना बजने शुरू हो गया, क्योंकि उसने डाटा पढ़ लिया म्यूज़िक का और वो म्यूज़िक बजने शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल प्लेट्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल ट्रैक भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेक्टर भी हो सकते हैं। जितना डाटा ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे, उतने ज़्यादा सेक्टर होंगे डाटा स्टोरेज के लिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क में क्या क्या था। प्लेटर, स्प्लिंडर, आर्म असेंबली या फिर जिसको हम रीड राइट हेड बोलते हैं, ट्रैक है, सेक्टर है और सिलेंडर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई। देन उसके बाद ये देख लो डायग्राम। ठीक है, ये आ गया स्पिंडल जो मूव कर रहा है, ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में ये ऑरेंज वाला लगा लो ट्रैक है, और ट्रैक के भी बीच में ये छोटी छोटी जो डिवीजन्स हैं ये सेक्टर की हैं। जब बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है एक लार्ज अमाउंट में, तो हम बहुत सारे ट्रैक्स बनाते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्टर्स बनाते हैं कि इस ट्रैक 1 के सेक्टर 1 में ये डाटा स्टोर है, ट्रैक 2 के सेक्टर 2 में वीडियो स्टोर है, ट्रैक 3 के सेक्टर 3 में हमारा कोई पीपीटीज़ वाला सेक्शन स्टोर है। तो हम सीधे क्लिक करेंगे, वैसे ही प्रोसेसर काम करेगा और ट्रैक 3 सेक्टर 3 से वो पीपीटीज़ उठा लेगा, ट्रैक 2 सेक्टर 2 से वीडियोज़ उठा लेगा। तो वो सीपीयू की प्रोसेसिंग इस हिसाब से होती है, डाटा ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रैक्स हैं, ज़्यादा सेक्टर्स हैं। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा हार्ड डिस्क वाला। ठीक है, ये बना दिया इसने सिलेंडर। जब ये सारे ट्रैक्स मिलते हैं तो ये कंबाइन होके सिलेंडर बनाते हैं। ये ट्रैक सेक्टर तो सब समझ आ गया होगा। फ्लॉपी डिस्क पे आते हैं। इसमें मेनली इसका एक तो साइज़ पूछा जाता है कि 8 इंच है या फिर 5 1/4 है या 3 1/4 है। अब वहाँ पे वो जो आर्म रीड राइट वाला पड़ा था ना, वही इलेक्ट्रिक सिटी के थ्रू या मैग्नेटाइजेशन के थ्रू वो रीड कर रहा था, बट कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको रीड राइट करने के लिए। मैग्नेटिक टेप, इट इज़ यूजुअली 12.5 mm to 25 mm वाइड एंड 500 to 1200 mm लॉन्ग। तो मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू स्टोरेज होती है, जैसे शादियों की वो होती थी ना टेप्स वगैरह मोटी मोटी। ऑप्टिकल स्टोरेज में वही आ गया सीडी डीवीडी। ठीक है, जिसमें लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, और इनकी आपने बस क्या करनी है, फुल फॉर्म्स लर्न। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो ये एक ऐसी स्टोरेज टेक्निक है जो एम्प्लॉय करती है स्टोरेज डिवाइसेस पे सिलिकॉन माइक्रोचिप। आपको पता ही है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, वो यूज़ होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है आपकी पेन ड्राइव, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, फ्लैश ड्राइव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैश ड्राइव इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी, जिसको की मेमोरी कहते हैं, जिसमें यूएसबी रहता है, क्योंकि पोर्ट में ही हम उसको फिट करते हैं ना, पोर्ट में लगाते हैं। ठीक है, और किन किन साइजेस में ये अवेलेबल रहती है। ये क्या हो गया यहाँ पे,